दिनेश ट्रेन से किसी तरह उतरा। वो बहुत थक गया था। उसे पता था कि वो किस स्टेशन पर है कि तभी एक 60 साल की औरत ने दिनेश का हाथ थामते हुए कहा, बेटा अपनी माँ से गुस्सा होकर कहाँ चला गया था। दिनेश ने चौंककर पीछे देखा। करीब 65 साल की एक बूढ़ी औरत उसे अपना बेटा समझ रही थी। फिर तो आसपास के लोगों ने उसे उस बूढ़ी औरत का बेटा साबित कर दिया। उसे ज़बरदस्ती उसके घर जाना पड़ा। उस औरत के बेटे की शक्ल और उम्र पूरी तरह दिनेश से मिलती थी। दिनेश ने मन ही मन सोचा, चलो थोड़ा मज़े ले लेते हैं। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही वो सोने के लिए कमरे में पहुंचा तो चौंक गया। बुढ़िया की बहू गर्मा गर्म दूध लेकर आई। वो भरे बदन की खूबसूरत औरत थी। लंबे काले बाल, तीखे नैन, गोल भरे हुए उभार, सेब की तरह कटावदार कूल्हे। वो औरत दिनेश से चिपकते हुए बोली, अब मैं कभी आपसे नहीं लड़ूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। दिनेश ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? आप शादी के 1 महीने बाद गायब हो गए थे, अब आप 1 साल बाद आए हैं। सबने आपको बहुत ढूंढा पर आप कहीं नहीं मिले। इसी गम में तुम्हारे पिताजी भी गुजर गए। दिनेश ने कहा, मैं सब भूल चुका हूँ, मैं किसी को नहीं पहचानता। कोई बात नहीं, आप दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा, मैं हूँ ना। कहते हुए उसने ब्लाउज के बटन खोल दिए। दिनेश यह देखकर पहले तो थोड़ा घबराया, फिर यह सोचकर मन बना लिया कि जब वो मुझे अपना पति मान रही है और अपना जिस्म मुझे सौंप रही है तो मज़े लेने में क्या बुराई है। पता है, आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कहते हुए उस औरत ने दिनेश की छाती पर उंगली फेरने लगी। अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, बोलकर उसने दिनेश की शर्ट उतार दी। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। कहते कहते उसने अपना पेटीकोट ऊपर उठा दिया। जन्नत का नज़ारा देखकर वो पागल हो गया और उसके उभार को चूमने लगा। और वो औरत भी दिनेश की छाती पर अपनी जुबान फिराने लगी। दिनेश भी उसकी नाभि पर जुबान चला रहा था। कुछ देर तक यही सब चला। औरत के मम्मों का रसपान करने के बाद वो खुद से बेकाबू हो गया। औरत को अपने ऊपर बैठाकर ज़ोर ज़ोर से सवारी करने लगा। अब रात में कई बार जिस्मों का खेल चला। उस औरत ने दिनेश को कई बार दे सुख दिया। दिनेश को उस घर में काफ़ी अच्छा लगने लगा था। वो कई दिनों तक वहीं पर बना रहा।